सेना के 7th एपिसोड के साथ मैं मेजर जनरल पचौरी रिटायर्ड एक बार फिर आपके साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, एंड बिफोर एनी अदर थिंग, thanks a lot for your response to the last episode as well as to the previous episodes. Well, before I take on today's topic per se, I would like you to get a little context of what I'm going to talk, and more importantly, why am I going to talk about it. In the last 6 episodes, अगर हम पहले एपिसोड को जो कि कर्टन रेजर था, if we leave that out, in the first episode I apprised you about some historical milestones of the Indian Army. अगले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में, ऑफिसर्स के, जवानों के और जेसीओस के। और उसके बाद I took on something very important in the next 2 episodes in a very simple manner, and that was the बनावट, components of the Indian Army. तो आज मैं आपसे बात करूंगा the role and task of the Indian Army. किस तरीके से ये वेरियस ऑफिसर्स, जवान्स, आर्म्स सर्विसेज जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एएससी, ऑर्डिनेंस, इंजीनियर्स एटसेट्रा, ये किस तरीके से, हाउ डू दे मर्ज टू वर्क, व्हाट डू दे डू, हाउ डू दे डू, क्या रूल है, क्या टास्क है. बट बिफोर दैट, ऑफ कोर्स, the answer to the question which I had posed in the last episode, it was in my reckoning a tough question, but I am very happy that a large number of you have answered it correctly. The correct answer was that the military bands are trained in the Army Education Corps Center and School at Pachmadi in Madhya Pradesh. Congratulations to those of you who have answered correctly. अब ये आप अगर जानते थे तो बहुत अच्छा है, आपने गूगल से देखा या आपने अपने आर्मी के फ्रेंड से पूछा. I am very happy that it enthused you to search and answer. तो आज हम बात करते हैं, जैसा मैंने कहा, रोल एंड टास्क. अब पहले हम बात करते हैं रोल की. तो आप कहेंगे साहब, रोल तो आर्मी का रोल हमारी रक्षा करना है, लड़ाई लड़ना है, और आप कुछ गलत नहीं कहेंगे. But if we were to put this role in slightly formal language, what we define as the Army's role is to safeguard national interest from external aggression and internal subversion. अब देखिए, कहने को तो ये कुछ सिर्फ शब्द है और एक सेंटेंस है, पर इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग है. Due to constraints of time, I will not go into the details of it, but I'll just tell you about the two things. External aggression, you're all very smart people. कोई बाहर के देश, कोई नेशन स्टेट से हमारी के एग्रेशन जो हमारे तरफ हार्बर करता है, इनिमिकल इंटेंशंस, उससे हमारी रक्षा करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंटरनल सबवर्जन, यू आर अवेयर दैट विद इन द नेशन वी हैव सम सबवर्सिव फोर्सेस, सम एंटी नेशनल फोर्स, जो हमारी बॉर्डर स्टेट जैसे कश्मीर में, कुछ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आप देख रहे हैं, जहाँ के कुछ फिसिपेरिस, कुछ अलगाववादी ताकतें हमारे फोर्सेस, हमारे नेशन के इंटरेस्ट के बरखिलाफ काम करती हैं. इन द बॉर्डर स्टेट्स दिस हैपन्स विद द एक्टिव कोल्यूजन एंड सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट ऑल्सो of hostile nations which are across the border, particularly Pakistan. So that also lends a very important military angle to the operations over there. तो ये अगर हमारा रोल है एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल सबवर्जन से हमारा बचाव करना, तो हमारी टास्क क्या है. अब आप कहेंगे साहब, रोल और टास्क में क्या फ़र्क है. तो इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूँगा आपसे कि हमारे रोल से हमारी टास्क फ्लो आउट करती हैं. 5 टास्क हैं और वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहले अगर मैं इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में बोलूं, वॉर फाइटिंग टू मीट एक्सटर्नल एग्रेशन. इट्स अ वेरी सिंपल टास्क. हमारे और आपकी और देश की, हमारे देश के दुश्मनों से जो बाहर की ताकतें हैं, बाहर के देश हैं, उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करना. दैट इज द मेन टास्क. आपको दैट द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑल्सो स्टैंडिंग गार्ड 24/7 365, जिसमें आप चैन की नींद सो सके. जहां तक as far as war is concerned, I would like all of you to know that war is not fought by the army alone. Of course, Navy and Air Force are there,
but a large number of other agencies of the government, even private, are also involved, and कुछ हद तक आप लोग सबका उसमें योगदान होता है. You must understand this, that when the army fights a war, the entire nation is behind it, and that includes you. दूसरी टास्क है इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, which includes internal threats. Now, I have spoken about this also. आप समझदार हैं. देखिए, जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें अगर सबवर्जन और कुछ इस तरीके की फोर्सेस होंगी which act against our interest, it can have very serious ramification, and it does have. And the Indian Army in both these parts of the country is doing a fantastic job and has been doing for a lot many years. बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत पेचीदा और मेहनत वाला ये जॉब है, और मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगा कि दिस टास्क इज समथिंग दैट द आर्मी डज, एज आई सेड वंस, इट इज़ फॉरएवर इन ऑपरेशंस. अगला टास्क है फोर्स प्रोजेक्शन. ना, फोर्स प्रोजेक्शन एक स्ट्रेटेजिक टर्म है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि जो बड़े देश होते हैं, द स्ट्रॉन्ग बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे प्रोजेक्ट देयर पावर, including their military power, outside their territorial limits. उसको कहते हैं हम force projection. See, the United States does not have any hostile borders like we have. For example, we have enemies like Pakistan and China. The United States has very peaceful borders, but at the same time, it projects its forces, its US Marines, US Army, US Navy, US Air Force in various parts of the world. They are there in Asia, various parts of Asia, Europe, the Pacific, and so many other places. So that is a force projection. Next is peacekeeping operations and military assistance to friendly foreign countries. Now, ये दो चीज़ें हैं. देखिए, you must understand that Indian Army has been one of the largest and most significant contributors in the United Nations peacekeeping operations. Now, United Nations peacekeeping operations अलग अलग होते हैं, उनका चार्टर होता है, उसमें पीस एनफोर्समेंट होता है, उसमें प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें पीस बिल्डिंग होता है. तो अलग अलग किस्म की टास्क होती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे. बहुत से हमारे यूएन मिशंस हुए हैं, और यहाँ है मेरा आपके लिए आज का पहला क्विज क्वेश्चन. आज मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, एक अभी और एक एंड में. एंड दिस क्वेश्चन इज के आउट ऑफ द 21 परमवीर चक्रास दैट वी हैव हैड, one Paramveer Chakra has been won in a UN peacekeeping operation. मैं चाहता हूं कि you tell me the name of the person and where was it won and also when. तो तीन components, कौन, कहां और कब. आगे बढ़ते हैं. So then UN peacekeeping के साथ assistance to friendly foreign countries. अब जब वो देश जो हम जिनके साथ हमारे मित्रता के संबंध हैं, उनकी मदद के लिए जब हम अपनी फोर्सेस भेजते हैं, वो इस चार्टर में आता है. आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, कुछ लोग आप में से जानते होंगे, 1988 में मालदीव्स में देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ अ कू एंड दे रिक्वेस्टेड फॉर द हेल्प, एंड दैट इज वन टाइम व्हेन इंडियन आर्मी फोर्सेस वेंट, एंड दैट ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन कैक्टस. इसी तरीके से श्रीलंका में मैंने जिक्र किया था अपने पहले दूसरे एपिसोड में, ऑपरेशन पवन हुआ, जहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने हिस्सा लिया. तो ये इस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं. एंड देन वी हैव द लास्ट विच इज रेंडरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन एंड एड टू सिविल अथॉरिटीज. नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए, ये एक ऐसी टास्क है जिसमें आप जैसे लोग, नॉर्मल पीपल, लाइक unless you live in the border areas, which very few of you would be, यहां पर आपने ये ऐसी जगह जहां आप आर्मी को फंक्शन करते हुए देखेंगे, जैसे कि उत्तराखंड में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई. बहुत से हमारे पिलग्रिम्स जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे थे, they were trapped in huge landslides. The Indian Army rendered human assistance there, along with, of course, the Air Force. As also in various floods, केरला में, चेन्नई में, हैदराबाद में, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर,
और इसी तरीके से एड टू सिविल अथॉरिटीज। आपको ख्याल होगा, मैं हाल का एग्जांपल देता हूं, मुंबई के एक लोकल स्टेशन में एक फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हो गया ज़्यादा प्रेशर के कारण। उसकी मदद के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी, यू वुड रिकॉल दैट आर्मी इंजीनियर्स हैड बीन कॉल्ड थ्रू बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आर्मी कैन ओनली बी रिक्विजिशन through the central government because, as you know, it's a central force. In addition, friends, on occasions when the law and order situation in a particular place gets out of control and beyond the capability of the police and the local administrative authorities, the army is again requisitioned to control law and order. आपने सुना होगा flag marches, etc. And when there's a riot situation or other disturbances, इसके लिए भी the army has to be requisitioned by the state government through the to the central government. तो ये था कुछ मैंने मोटे तौर पे आपको बताया इंडियन आर्मी के रोल्स एंड टास्क्स. This has gone into about 10 to 11 minutes. The second thing that I close with the second question which I said, and that question is that on your screen I'm showing you the insignia, a regimental insignia of one of our regiments. You have to identify which regiment it represents. When you answer these questions in the comment box, just write answer 1 so and so, answer 2 so and so. So like always, friends, it's been a pleasure to talk to you, and I will meet you again after 1 week. And I reiterate and repeat, this is a non-commercial channel to share unclassified information, to create awareness. Please let me know what you would like me to cover. Your questions and suggestions are most welcome. Keep watching, keep telling your friends. Stay safe, take care. Jai Hind.